आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जॉइंस। जॉइंस जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉइंस रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर भी कवर होता है और जॉइंस स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर भी कवर होता है। रिलेशनल अलजेब्रा असल में क्या है? रिलेशनल अलजेब्रा एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस हैं और जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है वो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है जिसके अंदर हम अपनी क्यूरीज इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जो जॉइंस हैं वो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर डिनोट किए जाते हैं, उनके अपना सिंटैक्स है और सीक्वल के अंदर उन्हीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को जो कि जॉइंस के होते हैं उनको एज अ सीक्वल की कमांड में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर अपना सिंटैक्स है जॉइंस का और सीक्वल के अंदर जॉइंस का अपना सिंटैक्स है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जॉइंस की असल में होते क्या हैं। जॉइंस के इसके लिए मैंने आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखी है। तो अगर जॉइंस के लफ्ज़ से ही हमें समझ आ रहा है कि जॉइंस हम उसी वक्त इम्प्लीमेंट करेंगे जब हमें दो या दो से ज़्यादा टेबल के अंदर से रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है। अगर हमें एक टेबल के अंदर से रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है तो हमें जॉइंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एम्प्लॉय का टेबल है। एम्प्लॉय का टेबल के अंदर एक एम्प्लॉय का नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है और उसका एड्रेस है। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसी के अंदर से डाटा फैच करना है तो मुझे जॉइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिंपल जिस तरह हम पहले इसके अंदर से क्यूरी फाइंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे उस एम्प्लॉय का नेम फाइंड करना है जिसका एड्रेस लाहौर है, तो हम उसके लिए क्या क्यूरी लिखेंगे? तो उसके लिए हमें सिर्फ एक टेबल का डाटा की ज़रूरत है, हमें दूसरे टेबल के जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है। अगर हमें सिर्फ एक ही टेबल के अंदर से डाटा फाइंड आउट करना है, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम इज इक्वल टू हाशमी। तो देखें कि हाशमी जो है वो नेम किसका है? एम्प्लॉय का, और एड्रेस भी एम्प्लॉय के टेबल के अंदर ही एक एट्रीब्यूट है। तो हमें सिर्फ इसी के टेबल के अंदर ही एक की क्यूरी लगानी पड़ेगी। तो इसमें क्यूरी हमारे पास क्या लगेगी? सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, उसका उस एम्प्लॉय का एड्रेस फाइंड करना है जिसका नेम हाशमी है। तो हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय where e name equal to हाशमी। तो हम इसके लिए सिंपल एक क्यूरी लिखेंगे, सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू हाशमी। मतलब हमें सिर्फ अब एक ही टेबल की ज़रूरत पड़ी है जिसका नेम एम्प्लॉय है। इसी तरह हम अगर डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर देखें तो डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है हमारा डिपार्टमेंट नंबर का, दूसरा है डिपार्टमेंट नेम का और थर्ड है एम्प्लॉय नंबर का। अब जो एम्प्लॉय नंबर है वो क्या है? वो एम्प्लॉय नंबर एज अ यहाँ पर फॉरेन की एक्ट कर रहा है, जो कि किसकी प्राइमरी की है? एम्प्लॉय के टेबल की प्राइमरी की है। तो जो इसकी असल में जो इसकी फॉरेन की है वो कहाँ से रेफ़र हो रही है? इसकी प्राइमरी की से इसको रेफ़र किया जा रहा है। अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल सिर्फ डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर से ये आउटपुट फैच करनी है, सिर्फ इसी का रिज़ल्ट फैच करना है, तो क्या है कि फॉर एग्जांपल मुझे HR डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, या जो डिपार्टमेंट 2 है D2 जिसका डिपार्टमेंट नंबर है उस डिपार्टमेंट का नेम क्या है? तो उसके लिए भी हम सिंपल क्या क्यूरी लिखेंगे? सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उस डिपार्टमेंट का नेम फाइंड आउट करना है जिसका डिपार्टमेंट नंबर D2 है। तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू D2। तो इसके लिए भी हमें दूसरे टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें अलग अलग टेबल के अंदर रहते हुए भी हमने रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लिया। अब जॉइंस की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के अंदर से रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखती हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि हमें जॉइंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसमें क्या है कि हमने फाइंड एम्प्लॉय नेम करना है हु इज़ वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट। तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हमें उस एम्प्लॉय का नेम भी फाइंड आउट करना है और किसके अकॉर्डिंगली करना है? HR डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली। जो HR डिपार्टमेंट में काम करता है उन्हीं एम्प्लॉय का नेम हमें फाइंड आउट करना है।
तो इसमें देखें कि दोनों डिपार्टमेंट जो हैं, दोनों जो टेबल्स हैं वो दोनों इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें जॉइंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देखें कि जॉइंस उसी वक्त दो टेबल्स के दरमियान या दो से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान काम करता है जब एक कॉलम जो है वो कॉमन हो, एक कॉलम कॉमन हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसकी फॉरेन की जो इधर इसकी प्राइमरी की है, ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन है, दोनों टेबल्स के दरमियान कॉमन है। आपने पिछली वीडियोस के अंदर देखा हो कि मैंने उसके अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आपको लोगों को बताया है कि वो क्यों काम करता है, किस लिए काम करता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूँगी इस वीडियो का, आप उधर से देख सकते हैं। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर फाइंड आउट करना है एम्प्लॉय का नेम जो कि एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है। तो हम देखेंगे हम इसके अंदर जॉइंस की क्यूरी लगाएंगे। तो जॉइंस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसके अंदर इसका रिजल्ट क्या फाइंड आउट होगा कि एचआर डिपार्टमेंट के अंदर 1 नंबर वाला एम्प्लॉय है, तो 1 नंबर वाले एम्प्लॉय के अगेंस्ट क्या नेम पड़ा हुआ है, अली। तो अली जो है वो नेम है जो कि एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ जॉइंस पढ़ेंगे। तो जॉइंस जो हैं वो क्या हैं, सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉस जॉइन, नेचुरल जॉइन, सेल्फ जॉइन, कंडीशनल जॉइन, आउटर जॉइन। और आउटर जॉइन के अंदर मजीद 3 फर्दर हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन। ये वो जॉइंस हैं जो कि ज़्यादातर इंप्लीमेंट होते हैं, ज़्यादातर ये काम किए जाते हैं, इनको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि जॉइन जो असल में होते हैं वो क्रॉस जॉइन, सबसे पहले क्रॉस जॉइन होता है कि क्रॉस जॉइन होने के बाद फिर उसकी एक्चुअल कंडीशन लगाई जाती है, सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाई जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम जो जॉइंस होते हैं वो असल में क्रॉस जॉइन प्लस सेलेक्ट स्टेटमेंट या कंडीशन होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो जॉइंस हैं वो क्रॉस जॉइन प्लस कंडीशन होती है। तो क्रॉस जॉइन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और क्रॉस जॉइन क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है। और नेक्स्ट जॉइन को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियोस देखें, एक एक करके हम इंशाल्लाह सारे जॉइन देखेंगे कि जॉइंस असल में काम किस तरह करते हैं और इनका रिजल्ट किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इस वीडियो के अंदर कि जॉइंस असल में लगाए किस वजह से जाते हैं और किन जगह पर इनका इम्प्लीमेंटेशन होती है, किन जगह पर इनकी ज़रूरत होती है जहाँ पर ये जॉइंस काम करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।